कंपनी स्टॉक मार्केट में क्यों एंड कैसे आती है उसके ऊपर जानते हैं। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है एंड स्टार्टिंग में उसको फंडिंग की या फिर कैश की फंड्स की जरूरत है, तो वहां पे ओनर या फिर ओनर्स क्या करते हैं कि अपने फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स से पैसा उठाते हैं। तो उनको हम बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स, जो कंपनीज में बहुत इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद अगर वो बिजनेस ग्रो हो रहा है, थोड़ा अच्छा से काम कर रहा है, तो वहाँ पे होता है फिर उसको प्राइवेट लिमिटेड करना पड़ता है। एंड उसके बाद आते हैं वीसीज, जो कि होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट और इन्वेस्टर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीड फंडिंग। तो वो जो पैसा डालते हैं उसको बोलते हैं सीड फंडिंग। एंड उसके बाद क्या होता है, कंपनी थोड़ी सी और ग्रो होती है, थोड़ा बड़ा काम करती है और फंडिंग उठाती है और कामकाज बढ़ाती है। एंड उसके बाद जहाँ पे उनको फंडिंग की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो तब जब इन्वेस्टमेंट कोई करता है तो उसको बोलते हैं हम प्राइवेट इक्विटी। जैसे कि आपने शार्क टैंक इंडिया तो देखा ही होगा, तो उसको हम बोलेंगे प्राइवेट इक्विटी। यहाँ पे अगर कंपनी को और इन्वेस्टमेंट चाहिए या फिर फंड्स चाहिए तो कंपनी बैंक से डेट ले सकती है एंड उसका रीपेमेंट कर सकती है। बट यहाँ पे क्या होता है, बैंक को मतलब इंटरेस्ट भी देना पड़ता है एंड टाइम टू टाइम बैंक को रीपेमेंट एंड विद इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। इसके बाद भी अगर कंपनी को फंडिंग चाहिए एंड बहुत बड़ी फंडिंग चाहिए एंड एक कंपनी सर्टेन लेवल पे पहुंच गई है, तो वहां पे स्टॉक मार्केट का रोल आता है। तो यहाँ पे अगर कंपनी को बहुत बड़ी फंडिंग चाहिए तो एक इन्वेस्टर या फिर एक वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर कोई भी इन्वेस्टर अगर उसको नहीं दे पा रहा, तो वहां पे स्टॉक मार्केट एक ऑप्शन बन जाता है। तो इसमें कंपनी नॉर्मल पब्लिक से फंडिंग उठाती है एंड इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसको आपने सुना होगा आईपीओ। कंपनीज आईपीओ क्यों लाती है एंड कैसे लाती है? तो अगर कंपनी के किसी भी इन्वेस्टर को अगर एग्जिट लेना है, मतलब कंपनी से एग्जिट लेना है, या फिर कंपनी को बहुत बड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तो फंडिंग चाहिए, बहुत बड़ी फंडिंग चाहिए, तो फिर कंपनी आईपीओ लाती है। मतलब पब्लिक से फंडिंग उठा के फिर इधर वो इन्वेस्टर को एग्जिट कराएगी, नहीं तो फिर कैपेक्स करेगी, मतलब कि कहीं पे इन्वेस्टमेंट करेगी। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर को एग्जिट भी करना होता है एंड कंपनी को नए फंड भी चाहिए होते हैं। तो कभी कभी दोनों भी रीजन हो सकते हैं आईपीओ लाने के लिए। तो शायद ही सबको ये चीजें पता होंगी। आपको अगर कोई भी डाउट्स है तो फिर कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाएंगे एंड हमें फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आईपीओ के बारे में और जानेंगे एंड और सीखेंगे।